ખ્યાતિ હોસ્પિટલના સમગ્ર મામલે અમદાવાદ શહેર ઝોન 1ના ડીસીપી હિમાંશુ વર્મા દ્વારા વાત કરતા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ખ્યાતિ હોસ્પિટલના 5 લોકો વિરુદ્ધ અલગ અલગ 3 ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે, જેમાં એક ફરિયાદ CDHO દ્વારા તેમજ અન્ય 2 ફરિયાદ કડીમાં બોરીસણા ગામના લોકો દ્વારા નોંધવામાં આવી હતી, જે ટ્રાન્સફર થઈને પત્રપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવી છે। એન્જિયોપ્લાસ્ટીની સર્જરી કરનાર ડોક્ટર પ્રશાંત વજીરાણીની પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને કોર્ટમાં રજૂ કરીને તેના રિમાન્ડ માંગવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે કોર્ટ દ્વારા પ્રશાંત વજીરાણીના 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે। હવે 7 દિવસ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા તેની પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને સમગ્ર મામલાની વિગતે માહિતી મેળવવામાં આવશે। સરકાર દ્વારા સમગ્ર મામલાની તપાસ કરવા માટે એક કમિટી બનાવવામાં આવી હતી, જે કમિટી દ્વારા આજરોજ રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો છે, જે પ્રમાણે મૃત્યુ પામેલા દર્દીઓને સ્ટેન્ડ મૂકવાની કે એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવાની કોઈ જરૂર ન હતી। માત્ર 20% થી 40% બ્લોકેજને ખ્યાતિ હોસ્પિટલ દ્વારા પોતાના રિપોર્ટમાં 70% થી 80% બ્લોકેજ બતાવવામાં આવ્યું હતું અને જે તે વ્યક્તિને એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવા માટે ફરજ પાડવામાં આવી હતી। આમ દર્દી સાથે અને તેના પરિવાર સાથે ફ્રોડ કરવામાં આવ્યું હતું। ખ્યાતિ હોસ્પિટલના 5 લોકો વિરુદ્ધ 3 પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે, જેમાં ખ્યાતિ હોસ્પિટલના માલિક કાર્તિક પટેલ હાલ ઓસ્ટ્રેલિયા છે, ત્યારે અન્ય 3 સંજય પટોડિયા, ચિરાગ રાજપૂત અને રાજશ્રી કોઠારીનો સંપર્ક પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે। હજુ સુધી સંપર્ક થઈ શક્યો નથી। ડોક્ટર પ્રશાંત વજીરાણીની પ્રાથમિક પૂછતાછમાં પોલીસને માહિતી મળી છે કે તે ખ્યાતિ હોસ્પિટલ સિવાય પણ અન્ય હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે જતો હતો। તે પોતે જણાવે છે કે DNBની ડિગ્રી છે અને તે પ્રકારની સર્જરી કરવા માટે યોગ્ય છે, સાથે PMJમાં પણ તે રજિસ્ટર્ડ છે। ત્યારે પોલીસ દ્વારા તેની ડિગ્રી પણ અસલી છે કે નકલી તે અંગે પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ TRC 24 કલાક અમદાવાદ। इसमें देखिए 10 तारीख को बोरीसणा गांव में एक कैंप लगाया था ख्याति हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें लोगों का ये चेकअप कर रहे थे। और उस चेकअप में जो है चेक करने के बाद इन्होंने कुछ लोगों को बोला कि आपको आगे और जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए इन्होंने जो है 19 पेशेंट्स के लिए वहाँ से बसेस का अरेंजमेंट किया, जिनको यहाँ पे ख्याति हॉस्पिटल में लाया गया। 19 पेशेंट्स में जो है उनको बताया गया कि भाई आगे आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो उसमें से 7 पेशेंट्स पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई, जिसमें 2 पेशेंट्स की जो है वो थोड़ी हालत ख़राब हुई, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, जिनका नाम है महेश भाई बारोट और नागर भाई सेनमा। तो ये 2 लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है। बाकी 5 लोग हैं, तो अभी उनमें उनको अभी जो है UN मेहता में हमने रखा हुआ है, ताकि उनको उनका जो हेल्थ चेकअप है वो हो जाए कि उनको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाकी इसमें जो है 3 FIR हुई हैं। एक FIR जो है वो वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में हमने रजिस्टर की थी कल, तो उसमें जो फरियादी हैं वो हमारे इंचार्ज CDMO हैं। उन्होंने जो है सरकार की तरफ से हमें फरियाद दी है। तो जब ये मामला जो है सामने आया 12 तारीख की मॉर्निंग में कि 2 लोगों की इसमें से डेथ हो गई है, तो सरकार द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई थी इस पूरे प्रकरण को जांच करने के लिए। जिस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कल आई है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे हमने जो है ये FIR रजिस्टर की है। उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इसमें जिन लोगों के ऊपर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई थी, उसमें से जो है पेशेंट्स पे वो प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा जो है उस रिपोर्ट में बताया गया है। तो जो ब्लॉकेज, उसमें ऐसा बहुत काफ़ी सारे फैक्ट्स मेंशन किए हैं। उसमें से एक फैक्ट ये है, जैसे कि ब्लॉकेज अगर आपका किसी पेशेंट का 20% या 30% है, लेकिन उसको चेंज करके 80% या 90% जो है दिखाया गया है, ताकि उसमें स्टेंट जो है डाला जा सके, तो वो जो है चीटिंग या फॉर्जरी जो है वो की गई है। तो ये रिपोर्ट में सामने आया है। और इसमें ये भी सामने आया है कि शायद ये प्रोसीजर इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जो PMJAY की जो योजना है, उसमें से पैसे जो है वो लिए जा सके। तो ये अभी जो है आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा कि इसमें जो है इसका कारण क्या रहा है। फिलहाल जो हमें रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट पे ऐसा लिखा है कि इसमें जो पेशेंट्स थे उनमें ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हमने ये एक फरियाद जो है वो रजिस्टर की है, जिसमें मैंने बताया कि जो इंचार्ज CDMO अहमदाबाद है, उन्होंने हमें फरियाद दी है। वो उस रिपोर्ट पे आगे और हम जो है उसमें डिटेल में जाएंगे, जिसके लिए हम मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी हेल्प लेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं, और जो फोरेंसिक्स हैं उसकी भी हम हेल्प लेंगे। PM रिपोर्ट इसका अभी आना बाकी है। बाकी 2 फरियाद जो हैं वो कड़ी में 0 FIR तरीके रजिस्टर हुई हैं।
वो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आई हैं, तो वो हमने अभी यहाँ पे वस्त्रापुर में वो भी इधर ही रजिस्टर की हैं। तो अभी 3 एफआईआर हुई हैं जो सरकार तरफ से है, और वो हमने उसमें मेनली जो है कल्पेबल होमिसाइड, चीटिंग, फॉर्जरी, ये सेक्शंस हमने लगाए हैं। और जो मरण जाना की तरफ से जो फरियादी आए हैं, उनमें 2 अलग-अलग हमने एफआईआर की है, 2 जो मर गए हैं उनके लिए। तो उसमें वो जो हमने कल्पेबल होमिसाइड का लगाया है और चीटिंग का लगाया, क्योंकि वो जो कंसेंट उनसे लिया गया था स्टैंड डालने के लिए, वो कंसेंट जो है फ्रॉड तरीके से लिया गया। उनको गलत चीज़ बताई गई कि भाई आपको ब्लॉकेज है, तो उस वो कंसेंट जो है वो फ्रॉड तरीके से लिया गया, तो उसमें चीटिंग और फॉर्जरी का एलिमेंट आया है, तो वो हमने उसमें 2 अलग-अलग उसमें किया है। तो ये तीनों जो है वो हम एफआईआर को उसको क्लब करना है क्या है, तो वो हम लीगैलिटी उसकी देख के और उसमें फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेन इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा डायरेक्शन इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि जो लोग वहाँ पे लाए गए, वो उनको कोई लालच दिया गया था या उनको जेन्युइनली वहाँ से लाया गया था, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब उनको ये बताया गया कि भाई आपका ब्लॉकेज है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया है, तो उस रिपोर्ट में और डिटेल में हम जाएंगे कि भाई उसमें उनको किस तरीके से उसमें किस किस टाइप से फॉर्जरी उसमें की जा रही थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें फोर्ज किए गए थे ब्लॉकेज को दिखाने के लिए। फिर क्या इससे पहले भी इसमें जो है ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं, नहीं चलती आ रही हैं, तो वो बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें एक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर प्रशांत वाजीरानी। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये प्रोसीजर जो है वो किया था स्टेंट डालने का, जिसकी वजह से ये इनकी डेथ हुई है। तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड लगाने का रीज़न ये है क्योंकि जिस उसको ज़रूरत ही नहीं थी और जानबूझ के उसको लगाया गया। तो वो जो है कहीं न कहीं मतलब उनको पता था कि भई अगर गलत आप तरीके से स्टंट डालेंगे तो कहीं न कहीं वो डेथ उसकी कॉज़ कर सकता है। तो ऐसा वो जो रिपोर्ट है उसमें भी ऐसा लिखा है। बाकी के जो 4 आरोपी हैं उसमें से जो कार्तिक पटेल है वो बताए जा रहे हैं कि वो इंडिया में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो बाकी जो 3 हैं संजय पटोलिया, चिराग राजपूत और राजश्री कोठारी, तो इनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हमने इसमें टीम्स लगा दी हैं। क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है, ज़ोन 1 एलसीबी भी लगी हुई है, और जो लोकल हमारा जो वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन है वहाँ से भी हमने अलग-अलग टीम्स जो है वो लगाई हैं कि इनको हम ले पाएँ और इनसे हम पूछताछ करें कि इसमें सारा का सारा मामला ये क्या था? क्या इसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे? क्या इसमें जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट स्टाफ था वो इन्वॉल्व था? इसमें किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही थी? तो वो सारी चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे करके वो इन्वेस्टिगेशन में